गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर वर्कशीट नंबर 51। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51 क्लास 6, 7 और 8 के लिए, हमारी वर्कशीट 2 सितंबर के लिए। उससे पहले आप अपना यहाँ पर नाम और क्लास टीचर का नेम आपको लिखना है वर्कशीट पे, नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नो योर हेरिटेज, मतलब जो हमारी विरासत है उसको जानने के लिए आज हमें ये वर्कशीट दी है। तो देखिए हमारी विरासत में हमें क्या क्या मिला है, मीन्स जो हमारे जो पहले के टाइम जो राजा महाराजा थे उन्होंने ये उनकी देन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, जैसे बाहर से भी लोग इसको देखने आते हैं, तो आपने देखा होगा कुतुब मीनार को। तो ये क्या, एक 5 स्टोरी मोन्यूमेंट है, मतलब 5 मंजिला एक मोन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है आपकी यहाँ, बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। जो किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1193 में। हाउ एवर ही कुड कंस्ट्रक्ट ओनली द बेसमेंट, लेकिन क्या हुआ, उसने बनाना तो शुरू कर दिया लेकिन वो सिर्फ बेसमेंट ही बना पाया, मतलब उसने सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर ही बनाया। 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन्स सैंडस्टोन वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। उसके बाद जो बाकी की 3 मंजिल, ऊपर की जो 3 मंजिलें थी, वो उसके सक्सेसर, मतलब जो उसके बाद जो राजा बना, जो कि था इल्तुतमिश, उसने इन 3 मंजिलों को रेड सैंडस्टोन से, मतलब लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया। वाइल लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन, जबकि जो लास्ट जो बाकी की तो बच जाती हैं, वो किसने पर, जो मार्बल से और सैंडस्टोन, मतलब जो संगमरमर से और बलुआ पत्थर से बनी है, वो किसने कंप्लीट करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो आपको कौन सी 3 चीजें ध्यान रखनी है कि जो पहला बेसमेंट है ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर बाकी की जो 3 मंजिल जो ऊपर की है वो किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। और जो ऊपर की 2 बच गई वो किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद ये कितना हाइट इसकी है, वो क्या है? इट इज 73 मीटर हाइट। जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 73 मीटर। तो ये था कुतुब मीनार के बारे में। अब उसके नेक्स्ट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मीन्स जो लाल किला, जो कहाँ पर है? चांदनी चौक के पास। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, ये कब बना था, इसका निर्माण कब हुआ? मई 1639 एंड अप्रैल 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहां। इसका जो निर्माण है वो मई 1639 और अप्रैल 1648 के बीच में ये बनना शुरू हुआ। और ये किसने बनवाना शुरू किया? जो हमारे मुगल एम्परर थे शाहजहां ने बनवाया। व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। कब बनवाया? जब उसने क्या सोचा, ये डिसाइड किया, उसने ये निर्णय लिया कि वो अपनी कैपिटल, जो उसकी राजधानी है, वो आगरा की बजाय क्या कर देगा? दिल्ली कर देगा। तो इसीलिए उसने अपनी राजधानी बदलने के बाद आगरा से जब उसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, तो उसने लाल किले का निर्माण किया। मेड अप ऑफ रेड स्टोन ऑन बैंक ऑफ द यमुना रिवर। ये किस चीज का बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। और कहाँ पर? ऑन द बैंक, बैंक मीन्स किनारा, किसका? यमुना रिवर, जो यमुना नदी के तट पर इसको बनाया गया है। और जो इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन है, जो इसको डिजाइन किया हुआ है, जो इसका निर्माण है, जो जैसे नक्शा वगैरह होता है आर्किटेक्चर, और जो इसकी जितनी भी अंदर अच्छी अच्छी जैसे यहाँ पे डिजाइनिंग है, वो किसने, उसका क्रेडिट किसको जाता है, उसका श्रेय किसको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। उसने इसको लाल किले को और 4 चांद लगाने के लिए अपनी बहुत ही सहायता की है। उसके बाद है इंडिया गेट। इंडिया गेट को आप सब जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, बहुत बार आपका वहाँ ट्रिप भी जाता होगा, और वैसे भी इंडिया गेट के बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं। ये क्या, एक वॉर मेमोरियल है, मींस युद्ध को याद करने के लिए उनके ओनर में, मतलब जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर एक ये स्मारक के तौर पे बनाया गया है। मतलब क्या है कि जो इंडियन आर्मी है, जिनकी डेथ हो गई थी, इंडियन आर्मी में जो लोग, जो सैनिक जिनकी डेथ हो गई थी, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी, कब? 1914 1921 के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो उनके लिए, उनके रिस्पेक्ट, उनके सम्मान के लिए इंडिया गेट को बनाया गया था। इट वॉज इनोग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन। इसको इनोग्रेशन, जो इसका इनोग्रेशन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। कब? फरवरी 12 1931 में। ठीक है, 1971 से अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति क्या है? जो इंडिया गेट है उसके अंदर हमेशा एक ज्योत जलती रहती है, जो आप कभी भी जाओगे, किसी भी समय जाओगे, तो वो हमेशा जलती ही रहती है। तो उस ज्योति है जो, उसका नाम है अमर जवान ज्योति। ठीक है, जिसको हमेशा, इज ऑलवेज लिट, जो हमेशा जलती रहती है, इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी, किसकी याद में? अननोन मार्टियर्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया। जो उन सोल्जर्स, उन सैनिकों के लिए जिन्होंने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए
हमारे देश के लिए। ठीक है, तो ये हमने अपने हेरिटेज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स। आपको रेड फोर्ट जो लाल किला है उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व के बारे में आपको बताना है अपने खुद के शब्दों में। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको रेड फोर्ट पे आप आएंगे तो जो क्या है रेड फोर्ट आप सबसे पहले बताएंगे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड by Mughal Emperor Shahjahan when he decided to shift his capital from Agra to Delhi। उसके बाद आप एक और लाइन इसमें जोड़ सकते हैं, मेड अप ऑफ रेड स्टोन ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप ये अपना आंसर भी लिख सकते हैं। आपको आंसर में सिर्फ वही लिखना है जो मैंने अंडरलाइन किया होगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर शाहजहां व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, मेड अप ऑफ रेड स्टोन ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। उसके बाद हम चलते हैं अपने आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। जो अमर जवान ज्योति है इसका महत्व को आपको बताना है कि ये किस लिए जलाई जाती है। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था अमर जवान ज्योति के बारे में, तो आप अपने आंसर नंबर 2 में लिखोगे, सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मार्टियर्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया। दिस इज आवर आंसर नंबर 2। ये आप अपनी नोटबुक में नीचे से क्वेश्चन लिख के ये आप अपनी नोटबुक में आंसर नंबर 2 लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पोज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। सिर्फ एक लाइन का आपका आंसर है ये। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। मतलब कुतुब मीनार को बनाने के लिए जो मटेरियल, जिस सामग्री का प्रयोग हुआ है, जो सामग्री यूज हुई है, जिन चीज़ों का, वो हमें लिखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, हम कुतुब मीनार की यहाँ पर जाएंगे तो किन चीज़ों से बना है सिर्फ वो पूछा है। तो आप क्या बताओगे, सिर्फ आपको ये बताना है, 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन एंड while 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। उसने ये नहीं पूछा किसने बनाया है, कब बनाया है, सिर्फ ये पूछा किस चीज से बना है। तो आप लिखोगे 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन्स, 3 स्टोरी वर आप यहाँ लगा दोगे, 3 स्टोरी वर मेड ऑफ रेड स्टोन। सॉरी एक मिनट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आंसर नंबर आपका हो जाएगा 3। आप यहाँ लिखोगे 3 स्टोरी आर, क्योंकि अभी भी है वो, आर मेड ऑफ रेड स्टोन, वो किसकी बनी है, रेड सैंडस्टोन की। वाइल लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन, बाकी की जो 2 हैं वो किससे बनी है, मार्बल एंड सैंडस्टोन से। तो जो अंडरलाइन है सिर्फ आपको यही लिखना है, 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन, वाइल लास्ट 2 स्टोरी, जो लास्ट 2 मंजिलें थी ऊपर की, वो किससे बनी है, मार्बल एंड सैंडस्टोन से। तो दिस इज योर आंसर नंबर 3। उसके बाद हम आते हैं अपने आंसर नंबर 4 पे, कि बहुत ही ईजी है, सिर्फ 1 वर्ड का आपको आंसर है। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि ऑन विच हिस्टोरिकल मोमेंट वुड यू लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक। जो हमारी महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, ये ठीक होने के बाद जब आपका स्कूल का ट्रिप जाता है, पिकनिक जाती है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे इनमें से। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देती हूँ रेड फोर्ट, मैं रेड फोर्ट जाना पसंद करूँगी। ज़रूरी नहीं है आपको रेड फोर्ट लिखना, जो जहाँ आप जाना पसंद करोगे, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको सारे क्वेश्चंस जो 4 हैं इनके आंसर्स मैं अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।